मुझे अत्यंत हर्ष है, आप लोग समय पर आए हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी बिटियाओं से हृदय से प्यार करते हैं। मैंने 2-3 दिनों से उनकी क्लास में जाकर के भी उनको कहा था कि अपने पेरेंट्स के लिए आप सदैव कहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि वो प्यार करते होंगे तो समय से पहले आ जाएंगे। आपके लिए 1.5 घंटा यदि वो नहीं निकाल सकते तो मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। और वो बिटियाएं सौभाग्यशाली हैं जिनके अभिभावक आप हैं कि आपने समय निकाला, समय पे आए। क्योंकि इतनी सूक्ष्म महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के समय में विशेष रूप से एक बिटिया का पालन पोषण करने के लिए माता पिता दोनों को अपनी भूमिका बहुत ही सावधानी से निभानी है। समाज में इतनी फिसलनें, इतने भौतिक आकर्षण हैं, उसके बीच में वो अपरिपक्व मस्तिष्क की बिटिया किसको सही समझे, किसको गलत समझे, कैसा व्यवहार करे, ये सब समझाना हमारा दायित्व है। हर माता पिता चाहता है कि मेरी बिटिया पढ़ लिख कर किसी अच्छे घर में चली जाए जहाँ पर वो सुखी रहे। जीवन के अंतिम पड़ाव में माता पिता को बेटी से और कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरी बिटिया अपने परिवार के साथ सुखी थी। उसके मन में शांति आ जाती है और उस शांति में वो परम शांति में समा जाता है। और अगर वो दुखी थी तो अंतिम पड़ाव में मन में बहुत अशांति रहती थी कि अभी तक तो हम उसको किसी भी तरह सहयोग कर रहे थे, अब उसका कौन होगा। और अशांत आत्मा भटकती रहती है और वो भी दुखी, हम भी दुखी। ऐसा न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने उनको एक सीडी दी थी जिसमें उनका एक सेशन लिया गया था। उनको किस तरह शारीरिक और मानसिक रूप से न सिर्फ स्वस्थ रहना है वरन सुदृढ़ भी रहना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और मैंने उनको निवेदन किया था कि ये सीडी अपने पेरेंट्स के साथ में बैठकर देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। पिताजी अगर नहीं हो, माताजी देखें, क्योंकि उनको ही आपको सहयोग करना है। क्योंकि हमारा स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं देता है, एकेडमिक्स के साथ साथ उसका पर्सनल हाइजीन, इस उम्र में फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से उनका स्वभाव, उनकी मानसिकता किस तरह परिवर्तित होती है, उसको किस तरह वो संभालें। और समाज में किस अवसर पे किस तरह का ड्रेसिंग सेंस उसको चाहिए और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज हो, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन हो। भाई कोई गुजर गया है, आप बन ठन के जाएं मुस्कुराते हुए तो कितना बुरा लगेगा। और किसी की शादी में जाएं, बहुत सिंपल कपड़े भी बहुत ही सादगी पूर्ण ऐसे के और चेहरे भी फुला हुआ, तो सामने वाला सोचेगा शायद हमारी शादी से खुश नहीं है। ऐसे ही समाज में है। हर अवसर पर बिटिया किस तरह बिहेव करती है ये सब हम उनको सिखाते हैं। लेकिन हमारे सिखाने से सिर्फ वो उसके जीवन में आत्मसात नहीं होता है जब तक घर में उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है। स्वाभाविक है, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसी हमारी मानसिकता होती है। जैसा हम अपने परिवार में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो बिटिया भी तो वही भाषा बोलेगी। हमारा आपस में जैसा सामंजस्य होगा, हम अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करते होंगे, वो बिटिया हमसे सीखेगी। वो भी अपने गृहस्थ जीवन में उसी प्रकार का सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेगी और अपने बड़ों को वैसा ही सम्मान देगी।
आज के बच्चों पर उपदेश असर नहीं करता है, व्यवहारिक हैं बहुत, ये नई पीढ़ी बहुत व्यवहारिक है। हाँ, उपदेश उसका असर करता है जब वो देखते हैं कि जो व्यक्ति हमें जो समझा रहा है उसका जीवन भी वैसा है, फिर तो पूर्ण समर्पण, जैसा आप कहो वैसा, बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगाओ तो लगा देंगे, इतना फिर उनके अंदर दुस्साहस। ये लड़के बाइक करके ऐसा स्टंट करते हैं ना, ये डर नहीं लगता है कि क्या कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, कल को सिर फूट गया, टांग टूट गई, जीवन भर भोगना पड़ेगा। ये साहस नहीं, ये दुस्साहस है। लेकिन लड़कों से भी ज्यादा जरूरत है बिटियाओं को संभालने की। मेरे गुरुदेव कहते थे, बेटा अगर लड़का बिगड़ गया सिर्फ अपना सर्वनाश करेगा, लेकिन अगर बिटिया बिगड़ गई तो पूरे कुल का और समाज का भी काफी हद तक डिस्ट्रक्शन करेगी। सकारात्मक शब्दों में बोलूं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता है, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र टूट जाता है। वह हमेशा कलह रहती है, झगड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं, आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, क्या आज इस देश में हो रहा है, क्या समाज में, क्या परिवारों के अंदर हो रहा है। यही कारण है, हमने मातृशक्ति को समझा नहीं, उसको उचित सम्मान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भी अपनी सीमा मर्यादाएं पार करके उदंडता पूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। आजादी और उच्छृंखलता में दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। ये सीमा रेखा उनको माता पिता ही समझाते हैं और करके दिखाते हैं। हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारी बिटिया हमसे कुछ नहीं छिपाए, हमारे आज्ञा में चले। और हम भी उनको यही बताते हैं कि आपके माता पिता ने बचपन से आपके लिए कितना त्याग बलिदान किया, गर्भ धारण से लेकर के असह्य प्रसव वेदना सहन करना, फिर आपको इतनी छोटी सी से किस तरह माँ बड़ी करती है, कितने पापड़ बेलती है, आपने देखा है। आपके प्रति उनके मन में हम कृतज्ञता का भाव जगाते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें कहते हैं कि आपका दायित्व है कि अपनी माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, अच्छे अंक प्राप्त करके, अच्छे संस्कार अपने अंदर लेकर के घर में आप जब जाएं और रिजल्ट लेकर जब जाएं तो आपके माता पिता को लगे कि हाँ, हमारी बिटिया ने हमारी मेहनत की, हमारी कुर्बानियों की कदर की है, तो वो आपको और ज्यादा सहयोग करेंगे, स्वाभाविक है। और यदि आप उनको उचित सम्मान नहीं देंगी, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगी, तो फिर उनसे आप सहयोग की ज्यादा अपेक्षा मत करिए। जो आवश्यक होगा वो तो करेंगी, लेकिन उससे आगे बढ़कर आपको समझाना और आपको सहयोग करना, आपको हृदय से लगाना, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने उनका सम्मान नहीं किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी। वन साइडेड गेम तो कहीं नहीं चलता है। बचपन से हम उन्हें गले से लगाए रखते हैं, प्यार करते हैं, इससे आत्मीयता बढ़ती है। छोटी सी बच्ची को जब आप, बच्चा हो या बच्ची हो, गले से लगाते हैं, कितना अलौकिक आनंद हमें आता है और उसको आता है। गर्भ में, वो माँ के गर्भ में, माँ के हृदय के साथ उसका हृदय सिंक्रोनाइज रहता है और उसके माँ अपने तन से उसका तन ढालती है, इसलिए माँ से उसकी ज्यादा आत्मीयता होती है। लेकिन वो अपेक्षा यही रखती है कि जीवन भर मुझे माता पिता आलिंगनबद्ध करें, मेरे सर के ऊपर आशीर्वाद का हाथ फेराएं, तो वो हमेशा एक आत्मीयता की डोर में बंधी रहती है, कभी भी घर छोड़कर बाहर नहीं भटकेगी, गलत संगति में नहीं जाएगी। उससे हमेशा ये ख्याल रहेगा
कि मेरे माता पिता मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। कल को यदि उन्होंने ये बात सुनी तो उनका तो हृदय टूट जाएगा, मेरी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि कल को आपको जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े, पछताना पड़े। जो कुछ भी होगा सच सच, अगर कभी किसी संगति में भावावेश में आकर के किसी माहौल में गलती कर भी ली तो आपसे छुपाएगी नहीं, वो आकर आपको बता देगी कि इस परिस्थिति में आज मुझसे ये गलती हो गई है जिसका मुझे दुख है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और आगे मैं चाहती हूँ कि कभी मेरे से ये गलती नहीं हो। और आप उसे गले लगा लेंगे कि बेटिया मुझे नाज है आप पर कि आपने मुझ पर विश्वास किया और सच बताया। इसका मतलब आप सचमुच हृदय से उस काम के लिए पश्चाताप कर रही हैं और आप उसे अनुभवी हैं, मार्गदर्शन देंगे कि आगे फिर वो गलती नहीं करे और उस गलती को क्षमा कर। यही तो माँ की महानता है, न सिर्फ बच्चे की गलती को क्षमा कर देती है, पिता को मालूम भी नहीं होने देती, पर्दा डाल देती है। इसीलिए माँ का बहुत बड़ा योगदान। आज हम जितने बैठे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, हमारे अंदर जो कुछ भी थोड़े बहुत सद्गुण हैं वो बचपन में जो हमारी माँ ने हमारे अंदर रोपित किए वो हैं। वो इतने डीपली रूटेड होते हैं कि कभी आगे चल के कॉलेज लाइफ में किन संगति में आकर के हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटक भी जाएं, लेकिन जब हमें कोई याद दिलाता है, करी तुम्हारे माता पिता कैसे और तुम क्या कर रही हो, एकदम उसको याद आ जाता है कि मेरी माँ ने क्या सिखाया था और मैं कर क्या रही हूँ, वापस ट्रैक पे आ जाता है, बच्चा हो या बच्ची हो। क्योंकि माँ सर्वप्रथम गुरु है। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को जन्म देवकी ने दिया, वसुदेव ने दिया, लेकिन जब भी उनका नाम आता है तो माता यशोदा और नंदलाल का नाम आता है, क्योंकि जन्म देने से अधिक महत्वपूर्ण है सही परवरिश करना। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण किया, गलत संगति से बचाए रखा, हर प्रकार से उसके ऊपर अंकुश रखा, उसको सही दिशा में विकसित किया, इसलिए उनका नाम है। इसी तरह हमारी बिटियाएं आगे बढ़कर हमारा नाम करें, खुद भी सुखी रहें, औरों को भी सुख पहुंचाएं। ये शिक्षा, ये संस्कार हम उनके जीवन के अंदर भरने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने यदि वो सीडी देखी होती तो शायद आपको मालूम होता। आज के समय में यदि किसी बिटिया को समाज में सम्मान के साथ जीना है तो उसके पास एकमात्र विकल्प है कि पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए, भली नौकरी करे चाहे नहीं करे, उसके पास ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि समय पड़ने पर कभी जरूरत पड़े तो उसे नौकरी मिल सके। वक्त कैसे बदलता है मालूम है आपको, समाज में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं एक घर घर की कहानी जानता हूं। बहुत अमीर परिवारों के अंदर मैंने देखा, देखिए लड़की कहाँ की लड़का कहाँ का, जब वो समय आता है एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जिसका जो लेन देन है, कोई सेवा करता है, कोई करवाता है, और जिसका हिस्सा पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी आपने नहीं सुना कि दोनों साथ गए, कभी तो माता पिता बैठे रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं। आज के वातावरण में मैं देखता हूं हमारे बच्चों को जो पहले ये शिक्षा दी जाती थी कि माता पिता का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है, ये भारतीय संस्कृति है। आज वो संस्कार हमारे बच्चों को देने वाला कोई नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि माता पिता, विशेष रूप से पिता, बहुत पैसा कमाता है, अपने बच्चों को बहुत पैसा देता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है,
मोबाइल है, कपड़े हैं, बाइक है, वाट एवर दे नीड, दे आस्क नॉट नीड, लेकिन उनके पास समय नहीं है उनको सुनने का, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का, उसे आत्मीयता के डोर में बांधने का। परिणाम ये हुआ है अभी कुछ में तो परिवारों में, मैं जानता हूं महल जैसा घर है, ऊपर बूढ़े माता पिता रह रहे हैं, नीचे बेटा बहू और उसके बच्चे रह रहे हैं। बच्चों को कह रखा है बेटा दादू खांसते हैं ना, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, मत जाना वहां पे। बच्चे नहीं जाते, बहू बेटा पूछने नहीं जाते। क्या हुआ? जीवन जिनके लिए हमने पूरा दिया और वही हमारे नहीं हुए। और जब ऐसी स्थिति में भी फिर भी पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देकर किसी तरह चला लेते हैं। अगर पत्नी पहले चली जाती है तो पति काफी हद तक अकेलापन तो महसूस करता है, लेकिन घर से बाहर निकल करके वो अपने जैसी मित्र मंडली बना लेता है और अपना समय जैसे तैसे काट लेता है। लेकिन जिसका पति चला जाता है, उन विधवाओं का जीवन में देख रहा हूं, आज कल तक जो परिवार में राज करती थी, आज नौकरानी से भी बदतर हालत है उनकी। उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां उनको डांटते रहते हैं और वो बेचारी कहां जाए। समाज में अपनी परिवार की निंदा न हो इसलिए वो अंदर घुट घुट कर जीती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे को भी ले जाओ। ये परिस्थिति कभी हमारी बेटियों के साथ निर्मित न हो, उसके लिए ये जो पढ़ाई है, यदि वो वर्किंग में है तो उसको पेंशन मिलेगी, यदि नहीं है तो समय पड़ने पर अच्छी नौकरी पा सकेगी, स्वावलंबी होगी, बेटे बहू के ऊपर निर्भर नहीं होगी, उसकी अपनी एक अलग से पहचान होगी। अगर परिवार में उसे सम्मान नहीं मिलता है तो समाज में जाकर वो गरीब बच्चों को पढ़ाएगी। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भी खुले हुए हैं, कुछ समय सत्संग में भी देगी, अपना मनुष्य जन्म सफल करेगी। उसको चिंता नहीं है कि मेरा बेटा और बहू मेरे को नहीं पूछते, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे गुरुदेव ये कहते थे हमेशा बुजुर्गों को, बेटा मकान आप दोनों के नाम रहे, आप में से जो भी रहे फिर उसके नाम रहे, और जब आप दोनों चले जाओगे तो अपने आप संतान बांट लेगी, नहीं तो विल कर दो, लेकिन अपने जीते जी वो जायदाद बच्चों के नाम नहीं करना। समय नहीं आज, ये मोह है। जो जीते जी अपनी जायदाद बच्चों के नाम कर देते हैं, वो आगे चल के बहुत दुखी हो जाते हैं और बच्चे उनको बाहर कर देते हैं। आप जानते हैं, अवतार मूवी में मैंने देखा था, जैसी करनी वैसी भरनी में भी देखा, और जीवंत तो कई उदाहरण ऐसे उपनगर के अंदर ही मैं देख रहा हूं। क्योंकि जब आदमी सब तरफ से दुखी हो जाता है तो संतों के पास ही आता है, वहीं उसका दुख दर्द सुना जाता है, उसको ढाढ़स बंधाया जाता है, कुछ न कुछ सकारात्मक सोच, और जिन परिस्थितियों में वो जी रहा है उसमें सामंजस्य बिठाने की शक्ति सत्संग से मिलती है। जो कुछ करे सोई सुखमान, भूला काए फिरे अजान। ये सब हमारे कर्मों का फल है। इसलिए सब कोई जानता है अच्छे कर्म का फल सुख है और बुरे कर्मों का फल दुख है। यदि हमारे पास आज दुख आया है तो हम ये समझें कि हमारे पाप कर्म कट रहे हैं, इसलिए उसमें हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोगने के सिवा तो कर्म का नियम है, कर्म कटेंगे नहीं। अगर ऐसे कर्म कट जाते तो भगवान रामचंद्र अपने पिताजी को बचा लेते श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से, और पुत्र वियोग में उसे प्राण छोड़ने नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नियम बनाए हैं उन्होंने हैं, तो वो कैसे उनको तोड़ सकते हैं? जब वो नहीं तोड़ सकते तो हम कहां लगते हैं? वास्तविकता यह है, सुख और दुख
दोनों हमारी मन की स्थितियां हैं। भगवान बुद्ध के जीवन का एक उदाहरण है, उनका शिष्य आनंद गया नगर में। एक सेठ, बहुत बड़ा बंगला, बहुत अच्छे डनलप के गद्दे। पूछा, सेठ जी कैसे हैं? बोले, महात्मन क्या बताऊं, मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं होगा। वो हतप्रभ रह गया कि इतने महल, गाड़ियां खड़ी हैं सामने, इतना वैभव, फिर भी ये बोल रहा मेरे जैसा दुखी संसार में नहीं होगा। उसके समझ में नहीं आया। लेकिन महात्मा का ये फर्ज है। उसने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके दुख दूर करें। खैर, फिर एक गया मजदूर झुपड़िया में, झुपड़िया के बाहर वो अपने बच्चों के साथ टीन का डब्बा बजा रहा है, भजन गा रहा है, और उसकी घरवाली खाना बना रही है। पूछता है, कहो भैया कैसे हो? बोले, क्या बताएं महात्मा, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं होगा। भगवान सबको मेरे जैसा सुखी बनाए। और आश्चर्यचकित, ये क्या, इसके पास क्या है जो ये सुखी है इतना? उसने पूछा, कैसे तुम सुखी हो भैया? बोले, देखो ये मकान बन रहा है ना, बिल्डिंग, दिन भर मैंने और मेरी घरवाली ने मजदूरी की, पैसे मिले, मैं राशन ले आया हूं। अब मेरी घरवाली भोजन बना रही है, हम लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। अभी सब मिलकर के भोजन करेंगे और आराम से सो जाएंगे। सुबह फिर उठेंगे, फिर काम पे लगेंगे। और क्या चाहिए? काय का दुख है हमें? क्या चाहिए? और बताओ आप, क्या दुख है हमें? महात्मा बोला, भाई सही बोल रहे हो आप, कोई दुख नहीं आपको, भगवान करे हमेशा सुखी रहो। गौतम बुद्ध के पास आया, बोले साहब ये क्या है? बुद्ध भगवान बोले, जिस व्यक्ति की, हर किसी ने अपने सुख का एक पैमाना बना रखा है। मेरे पास ये सुविधाएं, इतनी गाड़ियां, इतनी साड़ियां हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक वो नहीं होता है उसका मन हमेशा दुखी रहता है। और जितनी बड़ी आकांक्षा है और वो पूरी नहीं होती है, उतने बड़े दुख का उसे अनुभव होता है। उस सेठ के बगल में जो दूसरा सेठ है, उसके पास में इससे बढ़िया बंगला है, उसे डबल गाड़ियां हैं। अब जिसने अपने सुख का पैमाना बना रखा है कि उसे बढ़िया बंगला मेरा हो और उससे गाड़ियां मेरे पास ज्यादा हों तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक वो नहीं होगा वो हमेशा दुखी रहेगा। रात को नींद भी नहीं आएगी, शराब पिएगा, नींद की गोलियां लेगा, फिर भी नहीं आएगी। क्यों? उसके मन में हमेशा यही चलता रहेगा कि मैं किस तरह इनकम टैक्स में, दूसरे टैक्स में चोरी करके पैसा इतना पैदा करूं कि मैं अपने पड़ोसी से और ज्यादा बढ़िया अपना महल बना सकूं और उससे ज्यादा गाड़ियां। इसलिए वो दुखी है। लेकिन उस मजदूर की कोई आकांक्षा नहीं है, उसको जो प्राप्त है उसी में वो सुखी है। जब आए संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। इसलिए उसके मन की स्थिति वो है, वो अपने आप को सुखी महसूस करता है। हम सब लोग इस तरह अपने अपने जीवन में अपने अपने सुख और दुख के पैमाने बना करके सुखी और दुखी हैं। जिन परिस्थितियों में हम हैं उनके ऊपर हमें क्या प्राप्त है उसको हम नहीं देख रहे हैं। अरे स्वस्थ शरीर दिया भगवान ने, अपंगता नहीं है कोई, सभी अंग बराबर काम कर रहे हैं, अच्छा आजीविका का साधन है, अच्छा परिवार है, अपना मकान है, अच्छा हमारे माता पिता हैं, समाज में हमारी इज्जत है। जो है उसको हम लोग कभी भी कैलकुलेशन में नहीं लाते हैं। जो नहीं है अपने से बड़ों को देखते हैं तो दुखी हो जाते, जो है उसको भूल जाते हैं। ये नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच जो है हर परिस्थिति में हमको दुखी रखती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे मन में हमेशा एक खालीपन रहता है। मैंने जो अभी बात कही कि शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी बिटियाएं
न सिर्फ स्वस्थ रहें और न सुदृढ़ भी रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उनकी दिनचर्या कैसी हो, उनका भोजन कैसा हो, उनका पर्सनल हाइजीन कैसा हो, वो सब उनको समझाया गया है। आप उनकी सीडी को सुनिए, उसके अनुसार उसको भी अच्छा भोजन वो है जिसमें 3 गुण हो, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो, सुपाच्य हो। ये कसौटी अच्छे भोजन की है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है लेकिन पौष्टिक नहीं है, सुपाच्य भी नहीं है। मैदे से बनी ब्रेड अंदर जाके चिपक जाती है आंतों से, कब्ज गैस पैदा करती है, जो सब बीमारियों की जड़ है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर उनको अच्छी तरह समझाया गया है। और वो भोजन आप लोग ही अभी उसको प्रोवाइड भी कराएंगे और उसको बनाना भी सिखाएंगे। अंकुरित है, सलाद है, रात को नारियल है, यानी इतना सरल है स्वस्थ रहना। बीमार पड़ने के लिए खर्चा करना पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता। उनको सब सिखाया गया है। परिवार में, पड़ोस में, समाज में किस तरह उठना बैठना, किस तरह व्यवहार करना, अपने मन के अंदर विनम्रता रख के किस तरह सौम्य और शालीन भाषा का प्रयोग करके बड़ों को सम्मान दे करके हम अपने लिए सम्मान अर्जित करते हैं, ये सब उनको सिखाया है। लेकिन यदि आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा परिवार के अंदर, उससे वैसा, कई बच्चियां मेरे को बोलती हैं, भाऊ क्या बताएं, हमारे घर में टीवी चलती रहती है, मैं पढ़ना चाहती हूं तो भी पढ़ नहीं सकती। मैंने कहा अपनी माँ को बोलो भाई। बोले भाई माँ ही तो देखती रहती है, सास भी कभी बहू थी, अब मैं क्या करूं, उसको अच्छा लगता है। मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं, जिस माँ बाप ने अपने बिटिया के लिए इतनी बचपन से कुर्बानी दी, आज वो क्यों नहीं कुर्बानी दे पा रही है। मेरे को उसके पीछे ये लगता है कि शायद आज उसकी बिटिया उसका वो सम्मान नहीं कर रही है, उनकी आज्ञा नहीं मान रही है, इसलिए वो भी उसको उपेक्षित भाव से देखती है। यदि उसे दोनों तरफ से होता है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। हमेशा हमें बच्चों के सामने आदर्श रखना होगा, उसकी गलतियों को न देख करके उसे प्यार के, आत्मीयता के डोर में बांध के रखना होगा। प्यार सबको चाहिए। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं, वो हमेशा अपेक्षा करते हैं कि मेरे माता पिता कभी तो मेरे को प्यार से गले लगाएं, जो बचपन में प्यार देते थे। कभी तो मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद का हाथ फेरें कि बेटिया आपने बहुत अच्छा काम किया है, भगवान करे आप और ज़्यादा बढ़ो। मैं आपका क्या सहयोग करती हूँ, कर सकती हूँ, मेरे जो बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? कि आप मेरी आज्ञा मानती हो, मेरा कितना सम्मान करती हो, मैं आपके लिए क्यों नहीं करूँगी। अब बिटियाओं को तो मैंने तैयार तो किया है, लेकिन आखिर उनका जो ये अभी जो जिस उम्र के पायदान पर वो खड़ी हैं, मैंने बताया फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं अभी, ज़्यादातर लड़कियों में समय पर कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी जरा बात पे गुस्सा, और कभी वो अकेले में बैठना चाहकर, कभी वो रोना चाहती हैं। आप में से हर एक बहन उस उम्र के पड़ाव से गुजरी है, आप सबको उसका अनुभव है, अभी क्यों भूल जाती हैं आप। ऐसी परिस्थिति में उस बिटिया को किस तरह का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, प्यार, उसका खान पान और उसकी काउंसलिंग करनी है, उसके लिए यदि आपके पास समय नहीं है, परिणाम ये होगा कि न वो पढ़ पाएगी, न वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी। बीमार लड़की हमसे कौन लेगा भाई। शारीरिक रूप से कोई बीमारी हो या मानसिक रूप से विक्षिप्तता हो, डिप्रेशन हो, इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, जरा सी बात पे इरिटेट हो जाती है, गुस्सेबाज कहा जाता है उसे, वो ऐसी लड़की को कौन लेगा हमसे।
वास्तव में हम उसके जीवन को ही नहीं, उसके पूरे जीवन को गढ़ रहे हैं। जब तक हमारे पास है, यहाँ पर तो सिर्फ उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका प्रयोग तो आगे जाकर उसको ससुराल में करना है, जहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं होता है, एक नया जन्म उसका होता है। उस परिवार की परंपराओं को, वहाँ के नए लोगों को अपना बनाना है, उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। कितनी बड़ी जवाबदारी है। और ये क्षमता स्त्रियों में भगवान ने दी है, करुणा दी है, इसलिए कि वात्सल्य भाव से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। सहन शक्ति दी है कि परिवार में यदि पुरुष किसी भी तरह से उसे प्रताड़ित करता है, कुछ सहन भी करे और कुछ भगवान को प्रार्थना भी करे, निश्चित रूप से सामने वाले के विचार बदल जाएंगे। विवेक तो सबके अंदर है। इसलिए हम अपनी बिटियाओं को ये सिखाते हैं कि बेटा देखो, आपकी मदर आपकी बेस्ट फ्रेंड तो हैं, लेकिन हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगी। अपना बेस्ट फ्रेंड उसको बनाओ जो हमेशा 24 घंटे हर समय हर जगह आपके साथ है। वो परम सत्ता है, जिस भी रूप में हम उसको मानते हैं, सत्ता तो एक है। उसके साथ अपना नाता जोड़ो। उसके लिए हम उनको यहाँ पर मंजीरा बजाना और आरती करना सिखाते हैं कि आरती का नियम रखो। शाम को आर्त भाव से जब हम उस परम सत्ता को प्रार्थना करते हैं, पहले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो कुछ उसने हमें दिया है। अगर आपने मेरा कोई काम किया है सर जी, और मैं आपको थैंक्स नहीं करूं, दूसरी बार न मुझे आने का साहस होगा, ना आप मेरा काम करोगे। जब हम इतने समझदार हैं तो भगवान इतना समझदार नहीं है क्या? हमसे ज्यादा समझदार है। उसने जो कुछ हमें दिया है, हम पहले उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हृदय से। फिर हम जो उसे मांगते हैं वो दे देता है। और जैसे जैसे हमारा और उनका संबंध प्रगाढ़ होता जाता है, फिर मांगना भी नहीं पड़ता है। बिना पूछे, बचपन में जिस तरह बच्ची रोती थी, माँ को वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन माँ अपने वात्सल्य भाव से समझ जाती थी कि इसको भूख है, प्यास है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, और वो उसका उपाय करती थी। बच्चा खुश हो जाता था, माँ उसमें खुश। तो वो तो हमारा माता पिता दोनों हैं। तुम माता पिता हम बारिक तेरे। वो हमारी जरूरतों को हमसे अच्छी तरह समझता है और बिना हमारे मांगे उसे पूरी करता है। अगर हमारा उनके साथ में संबंध है, एक आत्मीयता का लिंक उनसे जोड़ लिया है आरती के माध्यम से। अच्छा, जो बिटिया आरती करती है घर में, उस परिवार के अंदर का माहौल बदल जाता है, शांतिपूर्ण सात्विक माहौल। और भगवान की कृपा से उस परिवार में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटती, कोई बड़ी बीमारी किसी को नहीं लगती, कभी चोरी नहीं होती। बहुत मुसीबतों से वो भगवान बचा लेता है हमें। और उस बिटिया को परिवार में जो इज्जत मिलती है और मोहल्ले में जो इज्जत मिलती है, उसका स्वाभिमान जाग उठता है कि मेरे को इतना सब सम्मान दे रहे हैं कि मैं एक अच्छी बिटिया हूं, तो मैं गलत संगति कैसे करूं? इन गलत लड़कियों के साथ यदि किसी ने मेरे को देख लिया तो क्या कहेंगे कि मैं भी ऐसी हूं? क्योंकि व्यक्ति की पहचान इसी से होती है कि उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है। वो बिटिया घर से बाहर जाएगी नहीं, आवारा ऐसे लड़कियों के साथ नहीं घूमेगी, घर में रहेगी, माँ को मदद कराएगी, अपनी पढ़ाई करेगी और रात को 10 बजे तक सो जाएगी, सवेरे उठकर पढ़ाई करेगी। उसके सामने जीवन में एक लक्ष्य होगा, जो परिणाम है उसके हृदय की कृतज्ञता जो अपने माता पिता के प्रति है। उसके अंदर एक दायित्व बोध होगा कि मेरा अब दायित्व है कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर ला करके और अपने माता पिता की मेहनत को सफल करूं। ये जो 2.5 साल हैं अभी, मैं उनको कहता हूं बेटा 2.5 साल योगी की तरह अपने स्टडी रूम में घुस जाओ,
भूल जाओ संसार को। पेरेंट्स को कहता हूं इनको एंड्रॉयड तो बिल्कुल मत दीजिए, सिंपल मोबाइल फोन दीजिए। उसके लिए भी मैंने उनको समझा रखा है कि आप साइलेंट पे करके उसको रखिए। आप अपनी पढ़ाई करके जब उठें, देखिए उसमें कौन आपकी सहेली है जो सचमुच पढ़ना चाहती है। वो फालतू की बातें नहीं करेगी, जो भी करेगी वो आगे बढ़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करेगी। उसको आप रिंग बैक करिए, बाकी को मत करिए। 2-4 रोज में वो फालतू रिंग आने बंद हो जाएंगे और आपके पढ़ाई के बीच में भी वो मोबाइल व्यवधान नहीं डालेगा। हम लोग भी जब बच्ची पढ़ती है तो घर में टीवी का शोर या और किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो, हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बीच बीच में बेटा को चाहिए तो नहीं, चाय चाहिए। अरे आज हम जब उन बच्चों को पूछेंगे तो कल यही पूछेंगे। मैं देख रहा हूं आज लड़के कितने भी आज्ञाकारी हैं, लेकिन शादी करने के बाद में वो अपनी घरवाली के हो जाते हैं, मां को नहीं पूछते। लेकिन बिटिया कहीं पर भी हो, जब उसको मालूम पड़ता है मेरी मां बीमार है, वो पहले पहुंचती है। बिटिया आपकी जीवन के अंतिम पड़ाव तक सेवा करती है, बेटा नहीं करता है। ये व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा हूं समाज में अंदर। क्या बताऊं, आपको भी अनुभव होगा। अब मैं किसी का पारिवारिक जीवन का को किसी के सामने खोलूं, लेकिन ये यथार्थ सत्य है जिसकी अनुभूति आपको भी है, मुझको भी है। लेकिन इसके लिए हमें इस तरह से जब हम पूछते हैं ना, भले वो कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन उसको लगता है कि मैं पढ़ रही हूं तो मेरी मम्मा को खुशी हो रही है और उस खुशी की वजह से मेरे से पूछ रही है, तो और ज्यादा उत्साह से वो पढ़ेगी, अपने आप को गढ़ेगी। अपना व्यवहार, अपनी वाणी, आपके प्रति सम्मान का भाव और आपकी आज्ञा का पालन, आपके काम को देखती है। वो सुबह से मेरी मम्मा कितना काम करती है, अब मैं पढ़कर थकी हूं, चेंज ऑफ द वर्क इज द रिलैक्सेशन, ये भी उसको सिखाया गया है। अब पढ़ाई से जब थक गई हो तो छोड़ो, फिर मम्मा को मदद कराओ, फ्रेश हो जाओगी फिर से, क्योंकि अभी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाएगी। फिर आप आराम से पढ़ सकोगी एकाग्रता से, और उससे आपको न सिर्फ मां को मदद मिलेगी, लेकिन मां का आशीर्वाद भी मिलेगा। और मां के आशीर्वाद का शक्ति क्या है, मेरे गुरुदेव कहते थे, बेटा एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, लेकिन माता पिता की सेवा करके उनके आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है, वैसे तो माता पिता से कितना भी हम अशिष्ट व्यवहार करें, कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकलेगा, उनके मन में ये भाव नहीं आएगा कि तुम दुखी हो जाओ। यही तो उनकी महानता है। मोहवश वो कहेंगे बेटा अब जैसा भी है भगवान करे तू सुखी रहे, हम तो जैसे भी अपना समय गुजार ही लेंगे। लेकिन वो आशीर्वाद जो मोहवश किया जाता है वो काम नहीं करता है। जब हमारे बच्चे हमारी सेवा करके हमारी आत्मा की प्रसन्नता से जो भी निकलेगा, मेरे गुरुदेव कहते थे बेटा पहाड़ फट जाएंगे, रास्ता बन जाएगा, वो होकर रहेगा, वो नहीं टल सकता। भगवान का वरदान टल सकता है, लेकिन माता पिता के आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जो इस तरह उनकी सेवा करके हमने प्राप्त किया है वो अटल है, और वो आशीर्वाद भी उनको मिलेगा। ये सब बातें उनको हमने हृदयंगम कराई है। लेकिन जब वो घर में देखते हैं हमारा व्यवहार अपने बड़ों के प्रति अलग ही प्रकार का है, उसके विपरीत है, असमंजस में पड़ जाते हैं, और फिर वो बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। परिणाम ये होता है वो हमारे बुजुर्ग भी दुखी, आगे चल के हम भी तो बूढ़े होंगे, एजिंग प्रोसेस तो अपना काम करेगी। जो वो बचपन से देखते आए हैं कि हमारे बड़े अपने बड़ों के साथ इस प्रकार व्यवहार करते थे, वो भी तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम इससे अधिक अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? जब हमने बोया ही नहीं है तो काटेंगे कैसे?
यदि हमें आम खाना है तो आम की गुठली लगानी पड़ेगी। हम यदि बड़ों को दुख देंगे, उनका अपमान करेंगे, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, तो हमारे बच्चे हमें कैसे सम्मान देंगे, हमारी आज्ञा कैसे मानेंगे। हमारे प्रति संवेदनशीलता, मैं उनको कहता हूं, देखो जब आप बोल नहीं सकती थी, माँ समझ जाती थी, ये उसकी संवेदनशीलता है। आज आप बड़े हो गए हैं, आज हमारा दायित्व है कि बिना कहे माँ के शारीरिक दुखों को, मानसिक दुखों को महसूस करें और यथा सामर्थ्य उसे दूर करने का प्रयास करें। और जो हमसे नहीं होता है तो हम अपने पापा को बताएं, और यदि उससे भी नहीं होता है तो प्रार्थना करें उसको जिसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है आरती के माध्यम से। वो तो समर्थ है, अंतर्यामी है, सब कुछ कर सकता है भाई। उनके दुख दूर करना कौन सी बड़ी बात है। और सचमुच प्रार्थना में वो ताकत है, असंभव को भी संभव कर दिखाती है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, और पहले से जब संबंध हो, कबीर साहब ने कहा है, सुख में सुमरन ना किया, दुख में की फरियाद, कह कबीर तिस दास की कौन सुने अरदास। नहीं सुनता है। जब द्रौपदी का श्री कृष्ण भगवान के साथ पहले ही संबंध था, वो उसे अपना भगवान मानती थी, भाई मानती थी, राखी भी बांधी उसने। इसीलिए जब उसने आर्त भाव से उसको पुकारा तो उसको कोई देर नहीं लगी आने में। मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बाबू आज कृष्ण भगवान किधर मर गया, ये निर्भया के साथ क्या हो गया। मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आपको मालूम है कृष्ण भगवान क्यों आया था। बोले द्रौपदी ने बुलाया। मैंने कहा सबके बुलाने पे तो कृष्ण भगवान नहीं गया, द्रौपदी के बुलाने पे इसलिए गया, उसका पहले से ही उसके साथ आत्मीयता का संबंध था, दृढ़ संबंध था, उनके प्रति उसके अंदर आस्था थी, विश्वास था। क्या आप बता सकते हो कि निर्भया के मन में वैसा ही भगवान के प्रति आस्था विश्वास था, उसके साथ वैसा संबंध था? अगर होता तो वो जरूर आता किसी न किसी रूप में। बोले बाबा मेरे को तो मालूम नहीं। मेरे को नहीं मालूम है तो तुम कैसे लांछन लगा रहे हो उस भगवान के ऊपर यार, कुछ तो भगवान का भय करो। बोले बाबू मेरे को मेरे दोस्त ने पूछा था, मैंने सोचा आपसे पूछूंगा। अरे ये क्या यार, तो अपना दिमाग तो लड़ा, मेरे से क्या पूछ रहा है। ये होता है संगति, कुछ संग बोलते हैं इसको। मैंने कहा ना, हम जैसा देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, दूसरों की निंदा सुनेंगे, दूसरों के दोषों का वर्णन सुनेंगे, तो हमारे अंदर वही विचार चलेंगे, जो हम सोचेंगे वैसा ही हमारे कर्म बनेंगे। हर कोई कहता है साहब मैं तो बहुत ही विनम्र हूं, मेरे में अहंकार ही नहीं है, मैं किसी को दुखाता नहीं, बहुत विनम्र हूं, अहंकार नहीं है। लेकिन वास्तव में अहंकार है या नहीं है, हमारे दादा टी.एल. वासवानी साहब ने एक बहुत अच्छी कसौटी दी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, दादा वासवानी संदनी शब्दन में। मैंने आज से 40 साल पहले वो पढ़ी थी। उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति के अंदर हमें कुछ दोष दिखाई दे और हमारे मन में उसके प्रति हेय भाव पैदा हो, घृणा पैदा हो, इसका मतलब है हम अपने आप को उससे सुपीरियर मानते हैं, हम अपने सद्गुणों की वजह से अपने आप को उससे ऊंचा मानते हैं, उन सद्गुणों का हमारे अंदर अहंकार है, तभी हमने उसको कम समझा और हमारे अंदर उसके प्रति इन्फीरियर हेय भावना आई और घृणा का भाव भी आया। ये निशानी है कि हमारे अंदर अहंकार है। यदि ऐसे व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर करुणा पैदा हो, अरे ये जो इसके दोष हैं, ये जो गलत काम कर रहा है, अज्ञानतावश लोगों को दुखा रहा है या कोई व्यसन में फंसा हुआ है, गलत संगति में है, उसके प्रति करुणा का भाव पैदा हो, आगे चल के ये व्यक्ति कितना दुखी हो जाएगा। हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग पे चलाओ ताकि आगे चल के दुखी नहीं हो।
यदि ये भाव हमारे अंदर पैदा होता है तो समझिए कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। हर कोई अपना अपना खुद का आत्म अवलोकन करे। और जहाँ अभी चेन्नई से बहुत बड़े स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मिस्टर टी रंगराजन जी आए थे रविंद्र भवन में, उनका प्रोग्राम पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था। मैं एक ही बात सुनकर क्या, एक शब्द 2 लाइनें पकड़ करके उसको ही आगे जीवन में ढालने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा, पूरा इंग्लिश में स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं जो मेरे जैसे व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है, जो हिंदी मीडियम में सिर्फ मैट्रिकुलेट है, अंडर ग्रेजुएट है। उन्होंने बोला, व्हेन ईगो कम्स ऑल वर्च्यूज गोस। जब अहंकार आता है तो हमारे सब सद्गुण चले जाते हैं, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर हम दूसरों का अपमान करते हैं। और जो दूसरों की टोपी उतारता रहेगा उसकी टोपी कब तक सलामत रहेगी? नियम ही नहीं। फिर दूसरा बोला, व्हेन ईगो गोस ऑल वर्च्यूज कम्स। जब हम विनम्र हो जाते हैं तो सभी सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं, सबके साथ हमारा एक करुणा का सहयोगात्मक रुख, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। हम किसी को बुरा नहीं समझते, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव नहीं। जिसने हमें दुख दिया है उसके लिए भी हमारे मन में द्वेष का, बदले का भाव पैदा नहीं होता है। हम यही सोचते हैं कि ठीक है, कुछ हमारा होगा पिछले कर्मों का, भाई उसने ले लिया ना, अब ले लिया, हिसाब पूरा हुआ। अब अगर मैं उसे बदला लूंगा तो हिसाब कब पूरा होगा? ये तो जानवर भी करते हैं, बदला लेते हैं एक दूसरे से। हम मनुष्य हैं, हमें विवेक है। यही एक जोनी है जिसमें हम अपने इस विवेक की वजह से जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। एक ऋषि ने कहा है, निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरख समान। नींद करना, भोजन करना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? आगे बोलते हैं, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरख समान। नर निज ज्ञान अधिकता। यही एक योनि है जिसमें हम अपने निज स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं कि हम सच्चित आनंद आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। श्रीमद् भगवत गीता का ही ट्रांसलेशन ज्ञानदेव जी आए, उन्होंने ज्ञानेश्वरी के रूप में किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज आए, उन्होंने श्री सुखमनी साहब के रूप में किया। वही सब, वही ज्ञान है। 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कर्म योग पे है, दूसरा भक्ति योग पे, तीसरा ज्ञान योग पे। नर निज ज्ञान अधिकता, यही एक योनि है जिसमें अपने निज स्वरूप की हम अनुभूति कर सकते हैं। नर निज ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। यदि इस दुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर के अपने निज स्वरूप की अनुभूति हमने नहीं की तो हम भी पशु हैं। वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले। आप कहेंगे ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है। ये इसलिए कर रहा हूं अंत में कि अभी तक जो कुछ हम करते आए, जो कुछ मैंने बताया, वो हमारा सांसारिक कर्तव्य है। अगर हमने अपने बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद नहीं लिया, अपने खुद के आचरण से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, हमारे मन में, हमारे परिवार में, हमारे चारों तरफ के माहौल में शांति नहीं रहेगी। यदि बाहर शांति नहीं है तो भीतर भी शांति नहीं मिलेगी। भीतर की शांति और एकाग्रता के लिए आवश्यक है बाहर की शांति, और वो तब प्राप्त होगी जब हम अपने दायित्व पूरी निष्ठा से, समर्पण से निभाएंगे। जब दायित्व निभा लेते हैं फिर हमारी मन में एक आत्म संतोष, शांति आ जाती है। फिर हम जब ध्यान करते तो एकाग्रता लग जाती है उसमें। मेरे गुरुदेव कहते थे, जितने वॉलेंटियर्स हैं
ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, उसके बाद जो समय मिले तो फिर सेवा कार्यों को दो। नवयुवक परिषद का कार्य तब बहुत पहले शुरू हुआ था, उसके लिए स्वामी जी विशेष रूप से चिंतित रहते थे। भाई बच्चा पढ़ेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा, आजीवन कौन किसको खिलाएगा। बाद में जब उन्होंने देखा कि डॉरी की वजह से बिटियाओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनके मन में पीड़ा पैदा हुई। पहले लोगों को समझाया कि दूसरों के धन से कोई अमीर नहीं बना है। आप यदि बिटिया के पिता माता से सौदेबाजी करोगे, वो बेचारा अपने बिटिया को सुखी रखने के लिए कर्ज लेकर के मकान गिरवी रख करके भी आपको देगा, लेकिन उस बहू के मन में हमेशा ये रहेगा कि इनकी वजह से मेरे माता पिता कर्जे में फंस गए हैं, दुखी हैं। उनके मन में आपके लिए श्रद्धा भाव पैदा नहीं होगा, वो आपकी सेवा नहीं करेगी। मौका मिलेगा तो आपके लड़के को भी उड़ा ले जाएगी, आप वहीं बैठे रहोगे। और ऐसा होता था, लेकिन फिर भी कोई समझे नहीं। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा यानी स्टेटस सिंबल बन गया, उतना ज़्यादा दहेज चाहिए उसको। फिर मेरे गुरुदेव की जो पीड़ा थी, उन्होंने आत्म चिंतन कर करके ये नई इनोवेटिव आइडिया निकाली कि मैं अपनी बिटियाओं को पढ़ा लिखा करके अच्छे संस्कार दे करके इतना सशक्त बना दूं कि समाज में कोई भी उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सके। अपना कर्तव्य और दायित्व दोनों का उसको भान हो, जिसका परिणाम ये स्कूल और ये कॉलेजेस हैं। लेकिन हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में, भोपाल से कॉलेज में तो पूरे देश की लड़कियां हमारे हॉस्टल में हैं, स्पेशली मैनेजमेंट कॉलेज, क्योंकि मैनेजमेंट में प्लेसमेंट बहुत सरल हो गया है। अभी जो नया कोर्स आया है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है मैनेजमेंट का, जो कॉरपोरेट जगत की मांग के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। इसी साल शुरू हुआ है। 7 कॉलेजों को 60-60 सीट दी गई थी, हमको भी 60 सीट दी गई थी, जिसमें 51 तो भर चुकी हैं। और उसमें नवनीत की 25 बच्चियां हैं, बाकी 26 बच्चियां विदिशा, कटनी, सीहोर, सतना, दिल्ली तक से, झारखंड से, कहाँ से बिटियां आती हैं यहाँ पर। क्योंकि आज बिटिया को घर से बाहर निकालना कितना खतरनाक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो उसकी सुरक्षा है और घर जैसा माहौल है, रेगिंग नाम की चीज़ नहीं है, ड्रेस कोड लागू है, यहाँ पढ़ाई होती है। फैशन के लिए, दिखाव श्रृंगार के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए दूर दूर से अभिभावक अपनी बिटियाओं को हमारे कॉलेजों में भर्ती कराते हैं या हॉस्टल में रखते हैं। लेकिन अत्यंत ही दुख होता है जब हमारी बिटियाएं जो कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं वो कोर्स करने के लिए बाहर जाती हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, और वहां जाके संगति गलत मिल जाती है तो कर्म भी करने लगते हैं खोटे। मैं देख के आया, पेइंग गेस्ट के रूप में मेरी 2 अच्छी बिटियां वहां रहती थी। मैं गया उस शहर में, मैंने कहा अच्छी बिटियां हैं, मिल तो लूं। मैं कहीं उनके ही पड़ोस में जाने वाला था, मैंने कहा मैं वहाँ 6 बजे पहुँचूंगा, बेटा आ जाना। वो आई दोनों, लेकिन दोनों के साथ उनके बॉयफ्रेंड, एक बंगाली एक साउथ का। और ये क्या, बस क्या बताऊं इसके आगे। ऐसे समय में ये हृदय संत जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। इतने बढ़िया स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्टल हमें दिए हैं, हम इसका लाभ अपनी बिटियाओं के लिए उठाएं। यही मैं आपसे अंत में अनुरोध करूंगा। आपके मन में शांति रहे, आपकी बिटिया जहां भी जाए खुद भी सुखी रहे, औरों को भी सुख दे, और आपका सिर गर्व से ऊंचा करे। इसी मंगल कामना के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपने ध्यान से मुझे सुना। लेकिन और अधिक आभारी रहूंगा जब इन बातों को आप घर जा कर के अपनाएंगे, खुद भी सुखी रहेंगे, अपनी बिटिया को भी सुखी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं